Good morning, everyone. Assessment. This is chapter related of section 59 and 60. Assessment procedure. बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा. सेल्फ असेसमेंट हम हर मंथ जो जीएसटी 3B फाइल करते हैं, 1 फाइल करते हैं, दैट इज द सेल्फ असेसमेंट. व्हाट इज द प्रोविजनल असेसमेंट? जब हम अपना ड्यूटी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, उस केसेस में हम प्रोविजनल बेसिस पे ड्यूटी पेमेंट करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे रेस्पेक्टिव प्रॉपर ऑफिसर से कि हमें ड्यूटी फाइनलाइज करें. जब ड्यूटी फाइनलाइज होगा तो एक्सेस शॉर्ट के अकॉर्डिंग टू हमें रिफंड या इंटरेस्ट के साथ हमको ड्यूटी का पेमेंट करना होगा. सो यस, प्रोविजनल असेसमेंट जनरली ऑन द प्रैक्टिकल केसेस बहुत ही कम होता है, आई थिंक, क्योंकि मैंने ऐसा सिनेरियो बहुत ही कम है कि हमें प्रोविजनल बेसिस पे पेमेंट करना पड़े. जनरली हम ओरिजिनल बेसिस पे ही करते हैं सेल्फ असेसमेंट. नेक्स्ट आता है समरी ऑफ रिटर्न. जो SMT 10 का जो रिटर्न आता है ना, गवर्नमेंट हमारा जो रिटर्न का स्क्रूटनी करता है, SMT 10 का नोटिस देता है, वो 61 के अकॉर्डिंग ही होता है. यदि कोई रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट को भी नोटिस देता है जो सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग टू होता है, और बेस जजमेंट के हिसाब से उनको नोटिस दिया जाता है. तो ये सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग टू होता है. अब जो पर्सन GST में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके टर्नओवर के बेसिस पे, इट मीन्स उनके ट्रांजेक्शन के बेसिस पे भी गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करता है और सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग टू उनका प्रोसीडिंग किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वो रजिस्ट्रेशन करने, रजिस्ट्रेशन के बाद उनको ड्यूटी का पेमेंट करने, ये सारा प्रोसेस होता है. समरी असेसमेंट. अब गवर्नमेंट को लगता है कि कोई असेसमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा समरी का असेसमेंट किया जाता है, जो सेक्शन 64 के अकॉर्डिंग टू होता है. तो ये सेक्शन 64, ये सारा प्रोसेस है असेसमेंट का. सो थैंक यू वेरी मच.